गणपतये नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो देहि। हे भगवती, हे महाशक्ति, मुझे सौभाग्य दें, मुझे आरोग्यता दें, मुझे परम सुख दें, मुझे रूप दें, मुझे जय दें, मुझे यश दें, और मेरे जीवन के जो दोष मेरे में हैं उन दोषों को दूर करके मुझे सुंदर जीवन दें। तो करवा चौथ के इस पवित्र परम उत्सव, जिस उत्सव का माताएं बहनें वर्ष भर इंतजार करती हैं, प्रतीक्षा करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए, एक कठिन व्रत लेती हैं। और ये व्रत नारियां ही कर सकती हैं, माताएं ही कर सकती हैं, मेरी बहनें ही कर सकती हैं, जो अपने पति, अपने सुहाग की लंबी उम्र, घर की प्रॉस्पेरिटी और अपनी मांग में सिंदूर का अभाव नहीं देखना चाहती। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति को देश विदेश, प्रदेश और सारे संसार भर में फैलाने वाली उन सभी देवियों को आज के दिन मेरा पंडित दिनेश सेमल्टी शास्त्री का प्रणाम कि आप लोगों के कारण ही सनातन की ये सभ्यता संस्कृति कि पति का महत्व क्या है, पत्नी का महत्व क्या है, दुनिया जानती है। पति और पत्नी के परस्पर संबंध का व्रत है करवा चौथ का व्रत। और इस कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष की इस पवित्र चतुर्थी को, जो भगवान गणेश की तिथि है, और आज सौभाग्य ये भी है कि आज चतुर्थी भी है और उसके साथ साथ बुधवार भी है जब भगवान गणेश की हम लोग पूजा करते हैं। और याद रखिएगा, शादी में सबसे पहले अगर किसी की पूजा हुई है तो सबसे पहले गणेश की पूजा होती है, जहाँ गणेश की स्थापना होकर के कहते हैं विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको सब पूर्ण की जय काज। तो ये करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति और पत्नी का नहीं, ये करवा चौथ का व्रत सास और बहू के संबंध का भी व्रत है। ये करवा चौथ का व्रत माँ और बेटे के संबंध का भी व्रत है, जहाँ माँ भी अपनी बहू से ये कामना करती है कि मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर बेटी, तेरा सुहाग तो अजर अमर होगा ही, मेरी गोद भी कभी सूनी नहीं होगी। धन्य है वो माताएं जो अपनी बहुओं को ये शिक्षा देती हैं और उनको सरगी देती हैं, अपनी बहुओं को सरगी देती हैं और सरगी देकर के कहती हैं बेटी तू भी किसी की बेटी है तो सुबह सुबह ये सरगी खा लेना ताकि तुझे दिन भर शक्ति मिले। क्यों सरगी खाई जाती है वो भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूंगा, निवेदन करूंगा। पर किसी दूसरे की बेटी का इतना ख्याल सासू माँ रखती है कि बेटी को सुबह सुबह सरगी खाने के लिए देती है और फिर कहती है निर्जल व्रत रखना, उस भगवती से प्रार्थना करना जो सौभाग्य की दाता है, सौभाग्य देने वाली है, दाम्पत्य जीवन को सुखी करने वाली है। जब मेरी बहू रानी मुझसे आशीर्वाद ले और मेरे बेटे की, ताकि मेरी कोख सूनी ना हो और तेरी मांग सूनी ना हो। धन्य है ऐसे व्रत बनाने वाले और ऐसे व्रत को चलाने वालों को। जब माँ अपनी कोख कि मेरा बेटा लॉन्ग लाइफ हो और हेल्दी लाइफ हो,
अपनी बहू से उसकी लंबी आयु की प्रार्थना के लिए कामना करती है। और धन्य है वो स्त्रियां जो अपनी मांग सजा करके अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती है, जिससे उसका घर संसार, उसकी घर गृहस्थी, उसका परिवार सुखी और समृद्ध रहे। तो पति और पत्नी का, माँ और बेटे का, ये त्योहार भाई और बहनों का भी है। ये जो वीरावली की आप कथा सुनेंगे, वीरावती जिसके 7 भाई हैं, 7 भाइयों की एक बहन है वीरावाली, ये उसकी भी कथा है कि भाई अपनी बहन के प्यार में इतने दुखी हो जाते हैं कि बहन आज निर्जल व्रत रख रही है, आज तक ये कभी भूखी नहीं रही, और वो एक झूठा चांद बना देते हैं। कथा भी आप लोगों के सामने निवेदन करता हूँ सनातन धर्म की सभ्यता संस्कृति को, जहाँ माँ बेटे, पति पत्नी, भाई बहन और पतियों से खास करके मेरा ये निवेदन है कि इन पत्नियों का भी सम्मान कीजिए जो आपकी लंबी उम्र की कामना नित्य किया करते हैं। और हम लोग पत्नियों पर बड़े बड़े जोक बनाते हैं, हंसते हैं और हंसाते हैं, जिंदगी को मजाक बनाते हैं। माँ का स्थान अपनी जगह पर पूर्ण है, पिता का स्थान अपनी जगह पर पूर्ण है, पर पति और पत्नी का स्थान अपूर्ण नहीं है, वो भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो करवा चौथ में आप सब लोगों को क्या क्या सामग्री चाहिए, कैसे कैसे आप करवा चौथ की पूजा करेंगे, मैं आप लोगों के सामने निवेदन करता हूँ। सबसे पहले आपको एक करवा लेना है, मिट्टी का एक टकोरा, ऐसा। ये अर्घ देने के लिए बड़ा इजी होता है, इससे पानी आराम से निकल सकता है। मिट्टी के इस बर्तन में आप ये करक रख करके, एक लोटे पर पानी रख करके, सुंदर सजाया हुआ लोटा है, उसमें पानी रख करके, उसमें दिया जला करके और उसको रखें। आपके पास एक छन्नी भी होनी चाहिए। छन्नी का अभिप्राय, छन्नी का सिग्निफिकेंस है कि जो ट्रांसपेरेंसी हो हस्बैंड और वाइफ में। श्रृंगार का कुछ सामान, जिस श्रृंगार के सामान को आप अपनी सुहागिन सास को देती हैं या किसी सुहागिन स्त्री को, अपनी देवरानी, जेठानी, पति की बड़ी बहन या चाची ताई में कोई भी, एक सुंदर थाली सजाएं जिस थाली में फल हो ताकि आपका जीवन सफल हो, पुष्प हो ताकि जीवन पुष्पमय हो, और कुमकुम हो, चंदन हो, चावल हो, वो रखें। थोड़ा सा दक्षिणा भी रखें, और दक्षिणा रख करके सबसे पहले सुबह तारों की छाँव में आप लोगों ने स्नान कर लिया होगा, अवश्य करें। और उसके बाद इस व्रत को करें, माँ भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी मेरे इस व्रत में मुझे शक्ति देना। तो ये व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत का सिग्निफिकेंस क्या है, ये कई कथाएं हैं जो मैं आप लोगों के साथ निवेदन करता हूँ। आप लोग इसको देखिएगा, सुनिएगा। इस साल क्योंकि पेंडेमिक है, इस साल हो सकता है कि आप लोग इन कथाओं को ठीक प्रकार से ना सुन पाएँ, ना समझ पाएँ, गैदरिंग ना हो पाए, तो अपने घर के टेलीविज़न में या अपने हैंडफोन में इस कथा को चला करके आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। यही सोच करके मैं पंडित दिनेश मल्टी शास्त्री आज आपके साथ ये कथा लेकर के आया हूँ। करवा चौथ का व्रत कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, और इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। दूध में प्रोटीन होता है, और आपके प्रोटीन को बनाए रखने के लिए करवा चौथ का व्रत सेवई खा करके किया जाता है, ताकि आपको दिन भर के लिए प्रोटीन मिल सके, शुद्ध शाकाहार मिल सके, दुग्धाहार मिल सके। तो अपने शरीर के प्रोटीन, अपनी हेल्थ इज वेल्थ, अपने शरीर को ठीक से बनाए भी रखना है, इसलिए सेवई खा करके इस व्रत की शुरुआत करते हैं। सरगी में मिठाइयाँ, मठरी, सेवइयाँ, फिरनी, सूखे मेवे, नारियल, पूरी, पराठे, कढ़ी, एक गिलास जूस या नारियल का पानी शामिल करना चाहिए। नारियल का पानी जरूर शामिल करें, कोकोनट। और ये क्योंकि ये बड़े सुपाच्य हैं, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं,
और जरूरी पोषण और ऊर्जा भी हमें बराबर चाहिए। रोटी के साथ हरी सब्जी सलाद जरूर लें। दिन भर की ऊर्जा के साथ ये पोषण की आपूर्ति करेगा। पूजा की सुंदर थाली सजा करके बड़े आराम से, आनंद से, श्रद्धा के साथ, प्रेम से पूरे दिन को बिताएं। भगवान का स्मरण करते हुए दिन को बिताएं। गर्भवती महिलाएं जो हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद और तभी व्रत को लें। कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना करें, नहीं तो फिर अगली बार आप लोग व्रत नहीं करेंगे। व्रत के प्रति श्रद्धा और उसको नियम पूर्वक चलना चाहिए, जिससे किसी को हानि भी ना हो। इसलिए अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर के फिर इस व्रत को करें। दूध का सेवन जरूर करें। और ये सब चीजें सूर्योदय से पहले खाने का नियम बनाया है। अब जो नियम बने हैं उन पर चलना अच्छा है। और आज करवा चौथ में चंद्रोदय शाम को 7:57 यानी लगभग 8 बजे चंद्रोदय होगा। और विदेशों में आप अपने इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग अपना टाइम आप लोग सेट कर लें। इसके साथ साथ गणेश जी की पूजा से दिन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि चतुर्थी है। और इस साल तो रोहिणी नक्षत्र मंगल का बड़ा सुंदर योग बन रहा है ज्योतिष गणना के अनुसार। बहुत ही अद्भुत आज का दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग, सप्तकीर्ति योग, महादीर्घायु योग, सौख्य योग, इस तरह से आज की तिथि में इसका प्रारंभ हो रहा है। इसलिए इस व्रत को बड़ी श्रद्धापूर्वक आप लोग अपने घरों में करें। इस कथा के बारे में आपको बताता हूँ। करवा चौथ की एक कथा है। एक देवी थी। जब कोई अच्छा काम कर देता है समाज में तो स्त्रियां देवी कहलाती हैं और पुरुष देवता कहलाते हैं। तो एक देवी थी जिनका नाम था करवा। गांव की औरतों का नाम ऐसे ही होता है। करवा तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन वही करवा अपने पति के साथ नदी में स्नान करने के लिए गई। और नदी में स्नान कर रही थी तो नदी के पास ही एक बड़ का पेड़ था, बनियान ट्री। उस बड़ के पेड़ की उसने पूजा की, क्योंकि करक चतुर्थी है, करवा चौथ है। उस समय तक उन्हें इस व्रत के बारे में अधिक पता नहीं था। देखिए, इतना था कि आज के दिन बड़ के पेड़ पर कच्चे धागे से उसकी परिक्रमा करके, 7 परिक्रमा करके उस पर कच्चा धागा बांधा जाता है। तो गंगा स्नान करने के बाद, नदी स्नान करने के बाद उस करवा ने अपने पति के साथ उस बड़ के पेड़ की परिक्रमा की, उस पर धागा बांधा। पति गंगा जल लेने के लिए जैसे ही नदी में जाता है, मगरमच्छ क्रोकोडाइल उसके पैर को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। वो जोर से चिल्लाता है, करवा करवा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पत्नी ने जब अपने पति की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ करके, कुछ उसको सूझा नहीं, वो एक कच्चा धागा लेकर के गई और धागा तोड़ करके उसने मगरमच्छ के मुख में वो धागा 7 बार बांध दिया। वो सती थी। सती का अर्थ होता है जो मन, वचन और कर्म से अपने पति के प्रति समर्पण हो। वही पुरुष के साथ भी होता है जो मन, वचन और कर्म से अपनी पत्नी को पूर्ण समर्पित हो, किसी दूसरी स्त्री के विषय में विचार भी ना करे, किसी दूसरे पुरुष के विषय में विचार भी ना करे। सती थी। अपने सतीत्व के कारण अपने पति की रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। उसी समय वहां पर यमराज आते हैं और यमराज के पैरों को पकड़ करके वो सती कहती है कि मेरे पति के प्राण बचा दो। यमराज ने कहा, तुम्हारी पति की आयु पूरी हो चुकी है, तुम्हारे पति को तो आज मृत्यु, और ये मगरमच्छ इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन सती करवा ने यमराज को कहा कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, मैं एक सती हूं, तुम्हें मेरे पति के प्राण बचाने होंगे। मैंने व्रत रखा है और मैं ये व्रत तब तक नहीं तोड़ूंगी जब तक कि मेरे पति के प्राण नहीं बच सकते। क्रोधित होकर के यमराज
से जब ये बात उसने कही तो यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। अब करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, मृत्यु के मुख से उन्हें वापस निकाल लिया, ऐसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति के प्राण बचाए थे। तो पत्नियों का, पति का स्थान सनातन धर्म में बहुत उच्च है। तो इन सब के साथ अब आप क्या करें, कैसे करें, आइए मैं आप लोगों को करवा की वो पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिस कथा को सुनने से ये करवा चौथ का व्रत परिपूर्ण होता है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के रानी बन गई। और जो रानी करवा चौथ के इस पवित्र व्रत को, एक लड़की थी वीरो, उसके 7 भाई थे। 7 भाइयों की वीरो एक ही लाडली बहन थी। करवा चौथ के व्रत का दिन आया। वीरो ने अपनी भाभियों के साथ ये व्रत रखा। वीरो को भूखी प्यासी देखकर उसके भाइयों ने जंगल में दूर जाकर आग लगा दी और चांद के जैसी ही रोशनी कर दी। इस समय सब सुहागने एक ग्रुप बना करके बैठ जाएं और अपनी थाली को घुमाना शुरू करें। अपनी थाली को एक से दूसरे के हाथ तक जाने दें, जिसमें करवा रखा हुआ हो, और वो थाली सबका हाथ लगे। सब सुहागिने एक दूसरे की थाली को आशीर्वाद दें। आज के दिन आशीर्वाद बांटने का है, इसीलिए सारी बहनें बैठ करके उस थाली को स्पर्श करती हैं और सबकी थाली को एनर्जाइज करती हैं। घर आकर अपनी बहन से कहा, देख वीरो, तेरा चांद निकल आया है। वीरो ने पूछा, भाभियों का चांद तो नहीं निकला, तो मेरा चांद कैसे निकल आया? भाइयों ने लाडली और अनजान बहन से कहा कि भाभियों का चांद भी निकल आएगा वीरो। इसी भ्रम में आकर वीरो का व्रत टूट गया। वीरो का राजा जैसा पति गहरी नींद में सो गया। उसके शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ गई। वीरो को राजा की सुइयां निकालते निकालते 1 साल हो गया कि फिर से करवा चौथ का व्रत आ गया। करवड़े बिकने के लिए आए। वीरो ने फिर से करवा चौथ का व्रत रखा और इस बार वीरो ने अपने मन में प्रण किया कि जब सबका चांद निकलेगा तो वो सबके साथ ही अपना व्रत खोलेगी। वीरो अपनी दासी को राजा के पास सुइयां निकालने के लिए बैठाकर व्रत की पूजा करने के लिए जाती है। उधर जैसे ही पूजा समाप्त होती है, इधर दासी राजा की आखिरी सुई भी निकाल देती है।
गोली थी वो रानी बन गई और जो रानी थी वो गोली बन गई। राजा दासी को ही अपनी रानी समझने लगा। एक दिन राजा परदेश जा रहा था। रानी जो असल में दासी थी वो राजा को बहुत से आभूषण लाने के लिए कहती है और वीरो जो असल में दासी बनी हुई थी वो राजा से केवल एक गुड़िया ही मांगती है। राजा वापस आकर दोनों को अपनी अपनी चीजें देता है। वीरो जो दासी बनी हुई थी हमेशा अपनी दुख भरी कहानी उस गुड़िया से कहती रहती थी। बड़ी श्रद्धा के साथ एक दिन राजा ने वीरों के मुंह से जो दासी थी वो रानी बन गई और जो रानी थी वो दासी बन गई यह कहते सुना तो राजा के सामने सारी सच्चाई आ गई। उसी पल राजा ने अपनी वीरो रानी को हृदय से लगा लिया। गणेश जी की कृपा से वीरो रानी के अच्छे दिन आ गए। रानी थी वो रानी बन गई और जो दासी थी वो दासी बन गई। I know what's keeping you up at night. You have a credit card, but you're thinking, वार वर्ते आज है शुभवार, सदा सुहागन का सुहाग भाग, दूध पुत्र और रिज़्क के साथ, जैसा भाग वैसा राज। अब सब अपने अपने हाथ में पानी ग्रहण करके अपना करवा मनसो। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो बेहद पसंद आएगा। अगर आपको इसके बाद आप सब लोग हाथ में पानी लेकर के और अपना जो आपका करवा है उस करवे के ऊपर ऐसे घुमा करके उसमें डालकर करवे को प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरा व्रत परिपूर्ण हो, मेरे पति की लंबी उम्र हो। कुछ लोग कहते हैं कि पत्नियां ही इस व्रत को करती हैं तो क्या पत्नियों की उम्र लंबी नहीं होगी? याद रखना, जो मेहंदी बांटने वाला होता है उसके हाथ में ऑटोमेटिकली मेहंदी लगी होती है। तो जो दूसरे के लिए व्रत करता है उसका अपना तो जीवन सुधरता ही है, अपने परिवार में वो एक अच्छी सोच, एक अच्छे संस्कार देता है। यही इस करवा की पवित्र कथा है। मैं पंडित दिनेश मल्टी शास्त्री सारी माताओं बहनों को देश प्रदेश विदेश में सब जगह इस पवित्र त्यौहार की खूब बधाई देता हूँ। आप सब लोगों का सौभाग्य
बढ़े, बढ़ता रहे। जय श्री कृष्ण। इसके बाद ये दक्षिणा अपने पंडित जी को जरूर दे दीजिएगा। भगवान आप सब लोगों का सौभाग्य बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।